हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी के विषय में समझाऊंगी कि पूरे देश में एक ही टैक्स किस प्रकार लागू हुआ, ठीक है, और किन किन चीज़ों पर कितने कितने % जीएसटी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आइए आज जानते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी को जो हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। वस्तु क्या होती है? जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो वस्तु होती है। और सेवा क्या होती है? जो हम अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे हम कोई भी सेवा लेते हैं, डॉक्टर की सेवा लेते हैं या हम एयरलाइंस की सेवा लेते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम सेवा लेते हैं। उन पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? जीएसटी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए सर्वप्रथम ये भारत में कौन और कहां से आई? तो देखिए भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। आइए अब जान लेते हैं कि जो ये कर लगते हैं वस्तु और सेवा के ऊपर, ये किस प्रकार के होते हैं और जीएसटी क्या है। तो देखिए जो कर हैं, जो टैक्स हैं, वो क्या है? जो हम सरकार को भुगतान करते हैं, ठीक है, और इसे सरकार जनता के हित में लगाती है। मतलब हम टैक्स के रूप में सरकार को भुगतान करते हैं और उस पैसे से सरकार जो है जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। जो टैक्स हैं, जो कर हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि अगर हमारी आय टैक्स रेट से ज़्यादा है तो हमारा टैक्स लगता है। मान लो सरकार ने जो टैक्स रेट है वो 5 लाख निकाल दिया है और अगर किसी की आय 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर सरकार 25% टैक्स लेती है। तो क्या है कि हमारी आय पे डिपेंड होता है। अब दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ये नाम से ही दिखाई दे रहा है आपको, अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई ना दे और हमसे लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? देखिए जैसे उत्पाद कर है, कोई भी उत्पादन है उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। कोई हम सर्विस लेते हैं, कहीं पे खाना खाने जाते हैं या कोई हम एयरलाइंस की सर्विस लेते हैं तो उस पर भी जो है टैक्स लगता है, लेकिन वो हमें क्या है? दिखाई नहीं देता। अब कस्टम ड्यूटी क्या है? हम बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसके पर जो टैक्स लगता है। हम कहीं पे मनोरंजन के लिए जाते हैं उस पे टैक्स लगता है। और एक्साइज ड्यूटी जो हमारे देश के अंदर सामान है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये क्या थे? सब अलग अलग टैक्स हमारे देश में लगते थे जिनका हमें पता नहीं लगता था, वो दूसरे तरीके से हमसे लिए जाते थे, इसलिए इनको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब इन सारे टैक्सों का क्या कर दिया? एक ही टैक्स कर दिया, वो कर दिया जीएसटी, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। देखिए आपने देखा कि सरकार जो है अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग टैक्स लगाती थी और हमें पता भी नहीं लगता था, वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगाती थी। तो क्या होता था कि हर सामान पर, हर चीज़ पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता था, लेकिन पूरे बाजार में जितनी सेवाएं हैं और जितना सामान है उन सब पर जो है अब एक ही टैक्स लगता है। किस रूप में? जीएसटी के रूप में। अब एक टैक्स लगता है तो क्या हो गया? एकीकृत हो गया और सारा व्यापार कैसा हो गया? साझा हो गया। तो भारत के अंदर एकीकृत साझा बाजार विकसित करने के लिए जो है जीएसटी का प्रयोग किया गया। यही है इसका मेन उद्देश्य। अब पढ़ते हैं कि जीएसटी कैसे लागू हुआ। तो जीएसटी के लिए क्या है कि संविधान में संशोधन किया गया और 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। ये याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा बिल लाया गया। तो 122वां जो है संविधान संशोधन बिल लाया गया, ठीक है। लोकसभा में ये 3 अगस्त 2016 को पास हुआ और राज्यसभा में ये हुआ 8 अगस्त 2016 को पास, ठीक है। साथ साथ जो है 15 राज्यों ने भी इसे पास कर दिया और सबसे पहले इसकी पुष्टिकरण किया असम ने, ठीक है। सबसे पहले पास किया असम ने। फिर राष्ट्रपति ने भी जो है 8 सितंबर 2016 को इसको पास कर दिया और ये 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को क्या है? संविधान में जोड़ा गया। तो जो देखो ये है संविधान संशोधन तो 101 है और बिल कौन सा है? 122वां संविधान संशोधन बिल। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि इसको जो है 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं जीएसटी के प्रकार
देखिए जीएसटी 3 प्रकार की होती है। पहली है सीजीएसटी, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार लगाती है यानी कि सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। फिर है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, ये जो है राज्य सरकार लगाती है। फिर आता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये दोनों एकीकृत लगाते हैं। और ये जो है आईजीएसटी जो है ये अनुच्छेद 269A है जो उसके अनुसार बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जीएसटी को समझते हैं। देखिए हम कहीं पे खाना खाने गए, हमने जो है अपने आइटम मंगवा लिए और वो कुल आइटम बने 280 रुपये के। फिर आप देखते हो कि आपके इस खाने के ऊपर 2 जीएसटी लगे हुए हैं, सेंटर का जीएसटी और जो है स्टेट का जीएसटी, 60-60 रुपये लगे हुए हैं और कुल टोटल कितना हो गया 400 रुपये। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें जो है 2 प्रकार के जीएसटी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं आईजीएसटी को। ये क्या होता है, मान लो आपने ये खाना है, ये आप रहते हो हरियाणा में, आपने खाना मंगवाया दिल्ली से, तो आपको क्या दिखाई देगा, जो ये बिल है ये तो जो है वो है, साथ में आपको जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी के स्थान पे क्या दिखाई देगा, आईजीएसटी, यानी ये 2 राज्यों का एकीकृत जो है टैक्स है। टैक्स तो आपको इतना ही मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो है आपको आईजीएसटी मिलेगा। ये बताएगा कि ये हरियाणा और दिल्ली का क्या है, एकीकृत इंटीग्रेटेड जो टैक्स है वो है, ठीक है। तो इस प्रकार ये टैक्स लगाए जाते हैं। अब देखिए आप जानते हैं चौथा जो है जीएसटी, उसके बारे में, ये है यूटी जीएसटी। क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो संघीय क्षेत्र हैं उनमें जो वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लगते हैं ये उनके बारे में है। भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये हमारे लद्दाख, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। साथ ही जो है इसमें जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये लद्दाख, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, पहले ये अलग अलग थे, अब इन सबको क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी में क्या लगता है, यूटी जीएसटी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये इतने बड़े नहीं है कि इनको राज्य बनाया जा सके, लेकिन ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश के लिए बहुत ही सहायक है। इसमें क्या है कि एक तो विधानसभा नहीं है और इनके ऊपर जो पूर्ण नियंत्रण है वो किसका है, केंद्र सरकार का है, इसलिए इसमें जो है संघीय क्षेत्र के जो कर हैं वो लगते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे क्या है, वैसे तो ये भी पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन इनमें विधानसभा होने के कारण इनमें लगता है एसजीएसटी। आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। क्या है कि जो जीएसटी काउंसिल है इसके जो गठन का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 269A में दिया गया है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। इसकी जो संरचना है वो क्या है कि इसमें सदस्य संख्या है 33 सदस्य और इसका अध्यक्ष है भारत का वित्त मंत्री, ठीक है। इसके जो मुख्य सदस्य हैं उनमें आते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के जो वित्त कर मंत्री हैं वो। देखिए अब जानते हैं इसके निर्णय के बारे में, इसके महत्व के बारे में कि इसका क्या महत्व है, किसका, जीएसटी काउंसिल का। क्या होता है कि कोई भी किस चीज़ पे जीएसटी लगना है, किस पे नहीं लगना है, किस पे कितना लगना है, ठीक है, इन चीज़ों का निर्णय कौन लेता है, इन चीज़ों का निर्णय लेता है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब कोई भी बैठक होती है तो उस बैठक में कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं। फिर क्या होता है, जब भी किसी भी फैसले पर निर्णय होता है तो उसमें 3/4 वोट मिले हों तो ही वो फैसला मान्य होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि केंद्र को जो है 1/3 महत्व दिया गया, जबकि राज्य को कितना दिया गया, 2/3 महत्व दिया गया, ठीक है। क्या है कि ये जो 3/4 है, 3/4 है, इसमें से जो 1/4 है वो तो केंद्र को मिला है, ठीक है, और जो इसमें 2 बच गए वो 2/4 किसको मिले, वो राज्यों को मिले। तो राज्यों को क्या है, इसके अंदर ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं जीएसटी टैक्स स्लैब के बारे में। तो देखिए जीएसटी ने जो है 4 तरीके के टैक्स स्लैब बनाए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जो जैसी वस्तु होगी उसके अनुसार जो है उसको इनमें जो है रख दिया जाता है,
ठीक है। मान लो कोई कपड़ा है, जूता है, वो कम में आ गया, कोई गाड़ी वगैरह है वो इसमें आ गई, तो ऐसे जो वस्तु है, जो सेवा है, उसके अनुसार जो है इनके अंदर उनको रख दिया जाता है। हर वर्ष जो है जब बजट पास होता है तो उसमें ही लगा दिया जाता है कि कौन सी वस्तु पर 5% टैक्स लगेगा, कौन सी पे 12, कौन सी पे 18 और कौन सी पे 28। अब देखिए जीएसटी से कुछ चीज़ें बाहर रखी गई हैं। कौन सी चीज़ें? शराब, डीजल, बिजली और जो प्राकृतिक गैस हैं, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। करते हैं जीएसटी के लाभ। एक तो क्या है, जीएसटी से भारत सरकार के जो राजस्व है उसमें वृद्धि होती है। दूसरा क्या है कि जो व्यापार की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है बिजनेस का, वो बहुत ही आसान हो गया है। तीसरा क्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि इससे हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो सारा लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स की चोरी के जो चांस हैं वो ना के बराबर हैं। अगर कोई इसमें चोरी करता है तो उसे 5 साल की सज़ा होती है। जीएसटी का जो देने का प्रावधान है वो मासिक भी है और वार्षिक भी है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि कई बार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड काम नहीं करते या साइट बिजी होने के कारण लेन देन अटक जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी विशेषता और जान लेते हैं जीएसटी की। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। ठीक है। दूसरा क्या है, ये लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अगली क्या विशेषता है कि यह अंतिम उपभोग कर है। हम जिस भी वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं उस पर जो है अलग अलग कर ना लग के सिर्फ एक ही कर लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या विशेषता है कि हमारे देश में दोहरा जीएसटी मॉडल लागू है। दोहरा कैसे है कि सेंट्रल का भी लगता है और जो है स्टेट का भी लगता है। तो हमारे यहाँ पर कैसा है, दोहरा जीएसटी मॉडल है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।